प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को बिब्लिकल ग्रीक कोर्स में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अभी आपके हाथ में न्यू टेस्टामेंट के ओरिजिनल ग्रीक बाइबल रख दी जाए तो क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? शायद आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से हम ग्रीक पढ़ने की एक नई और रोमांचक यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज के अंत तक आप ग्रीक अल्फाबेट को पहचानना, सही प्रोनाउंसिएशन करना, उसे लिखना और धीरे धीरे बिब्लिकल ग्रीक पढ़ना सीख जाएंगे। इसलिए अपनी कॉपी और पेन अभी निकाल लीजिए, क्योंकि यह केवल देखने की क्लास नहीं है, यह सीखने, बोलने और लिखने की क्लास है। Welcome to a ministry devoted to the Word, empowered by the Spirit to reach all nations. Join Ecclesia Global Ministries today. दोस्तों, ग्रीक अल्फाबेट में कुल 24 लेटर्स होते हैं। पूरा न्यू टेस्टामेंट कोयनी ग्रीक भाषा में लिखा गया था। अगर आपने अल्फाबेट अच्छी तरह सीख लिया तो आगे ग्रीक वर्ड, ग्रामर और बाइबल पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज की क्लास में हम सीखेंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। मैं बोलूँगा, आप भी मेरे साथ जोर से बोलेंगे। मैं लिखूँगा, आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप केवल देखें नहीं, बल्कि हर लेटर को मेरे साथ प्रैक्टिस भी करें। तभी आपको यह हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आइए परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज एक बार फिर सीखने का अवसर दिया। जब हम बिब्लिकल ग्रीक सीख रहे हैं, तब हमारे मन को समझ, बुद्धि और स्मरण शक्ति प्रदान कीजिए। हमें आपके वचन को उसकी मूल भाषा में समझने की इच्छा, प्रेम और सामर्थ्य दीजिए। इस पूरी क्लास में हमारे साथ रहिए और हमें आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। डिस्क्लेमर: यह बाइबलिक ग्रीक कोर्स केवल शैक्षिक एजुकेशनल उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य परमेश्वर के वचन को उसकी मूल भाषा के संदर्भ में समझने में सहायता करना है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इस शिक्षा को प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के वचन के आधार पर जांचें। प्रेरितों के काम 17:11। यदि इस वीडियो में आपको कोई तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटि दिखाई दे तो कृपया कमेंट में प्रेम पूर्वक हमें बताइए। हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं और अगले वीडियो में उसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। May God bless you as you study His word. आमीन। अब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। कैपिटल अल्फा, स्मॉल अल्फा। अब सभी मेरे साथ जोर से बोलिए, अल्फा। एक बार और, अल्फा। और एक आखिरी बार, अल्फा। अब इसे लिखना सीखते हैं। मैं अभी इसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए और मेरे साथ अपनी कॉपी में भी लिखिए। याद रखिए, कैपिटल अल्फा बिल्कुल इंग्लिश के कैपिटल ए जैसा दिखाई देता है और स्मॉल अल्फा अंग्रेजी के स्मॉल ए से मिलता जुलता है, लेकिन उसका ग्रीक रूप अलग होता है। इसे बार बार लिखिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अल्फा का अर्थ है बिगिनिंग, अर्थात शुरुआत। इसलिए प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 वर्स 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। अब हम दूसरे लेटर पर आते हैं। सभी लोग मेरे साथ बोलिए, बीटा। एक बार और, बीटा। बहुत बढ़िया। कैपिटल बीटा, स्मॉल बेटा। कैपिटल बीटा बिल्कुल इंग्लिश के कैपिटल बी जैसा दिखाई देता है, लेकिन स्मॉल बीटा थोड़ा अलग होता है। मैं अभी इसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए और मेरे साथ अपनी कॉपी में आप लिखिए। अब तीसरा लेटर पर आते हैं। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, गामा। एक बार और, गामा। कैपिटल गामा, स्मॉल गामा। अब मैं इसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए और फिर अपनी कॉपी में लिखिए। अब चौथा लेटर, सभी एक साथ बोलेंगे, डेल्टा। कैपिटल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा।
कैपिटल डेल्टा एक ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे पहचानना बहुत आसान है। स्मॉल डेल्टा थोड़ा अलग होता है। अब मैं इसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए और उसके बाद आप भी लिखिए। अब पांचवा लेटर, सभी लोग बोलिए एप्सिलॉन। एक बार और एप्सिलॉन। कैपिटल एप्सिलॉन, स्मॉल एप्सिलॉन। कैपिटल एप्सिलॉन बिल्कुल इंग्लिश के कैपिटल ई जैसा दिखाई देता है, लेकिन स्मॉल एप्सिलॉन अलग होता है। मैं अभी इसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब आज का आखिरी लेटर, सभी लोग जोर से बोलेंगे जीटा। एक बार और जीटा। कैपिटल जीटा, स्मॉल जीटा। कैपिटल जीटा इंग्लिश के कैपिटल जेड जैसा दिखाई देता है, लेकिन स्मॉल जीटा थोड़ा कर्व होता है। अब मैं इसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए और फिर अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। अब हम सब लोग मिलकर एक साथ बिना रुके बोलेंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, जीटा। बहुत बढ़िया। एक और बार सब लोग मिलकर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, जीटा। आज का होमवर्क बहुत आसान है। अल्फा से जीटा तक सभी लेटर के नाम याद कीजिए। कैपिटल और स्मॉल दोनों को कम से कम 10-10 बार लिखिए। सभी लेटर का प्रोनाउंसिएशन जोर से बोलिए। अगली क्लास से पहले बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो ओरिजिनल ग्रीक बाइबल पढ़ना सीखना चाहता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे अगली ग्रीक क्लास आपसे मिस ना हो। इस वीडियो के सभी नोट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से मिलेंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन खोलिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और सभी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में प्राप्त कीजिए। अगर आपने आज की क्लास पूरी देखी है तो कमेंट में जरूर लिखिए ग्रीक क्लास कंप्लीटेड। अगली क्लास में हम सीखेंगे ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लाम्बडा और मू। तब तक नियमित अभ्यास करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। शालोम।